वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इससे पहले के प्रोग्राम के मौजू पर आऊं, एक पर्सनल वजाहत देनी थी। पिछले दिनों नैब के हवाले से काफी गुफ्तगू हुई। नैब के कुछ डीजीज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कुछ लोग मेरिट पे नहीं थे। उनमें एक डीजी नैब थी आलिया रशीद साहिबा। तो मेरे ही प्रोग्राम में मेरी तरफ से जो है वो गलत रेफरेंस कोट हो गया। आलिया रशीद जो डीजी नैब है उनको फारिग तो किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये वो नहीं है जिनको हमने रेफर किया था, यानी कि स्पोर्ट्स एंकर जियो स्पोर्ट्स के अंदर। तो एक दोबारा इसकी मैं जरूर मदद कर लूं क्योंकि मैंने भी ये गलत रेफर कर दिया। लेकिन आलिया रशीद है जरूर, लेकिन ये वो नहीं है जो हमने रेफर किया। आज पाकिस्तान में इख्तियारात की कशमकश हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नजर नहीं है। एक दफा फिर जो है वो बड़े अहम तरीन इदारों के दरमियान नजर है, यानी कि सिंध के अंदर जहां पर बड़ी मुश्किल से रूल ऑफ लॉ उस लिहाज से मेंटेन हुआ है कि अगर हम रेंजर्स ऑपरेशन से पहले देखें और अब के हालात तो बहुत ज्यादा वाज़िह फर्क नजर आता है अच्छाई की तरफ। लेकिन आईजी सिंध जो है एडी ख्वाजा, उनके हवाले से उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अपोजिशन भी उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देती है और गवर्नमेंट भी उनको पहले तो बहुत ज्यादा वैल्यू करती रही है। लेकिन अब ये अचानक क्या हुआ कि उनको उनके ओहदे से हटाया गया, एक से ज्यादा मरतबा हटाया गया। सिंध हुकूमत ने उनको रिस्टोर किया, उनको फिर हटाया गया और आज सिंध हुकूमत ने जो है वो ये फैसला एक दफा फिर सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला फिर रिजेक्ट कर दिया सिंध हुकूमत का, जिसमें एडी ख्वाजा साहब को हटाकर सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को लगाया गया था एज आईजी सिंध। इस पर जरूर बात करेंगे क्योंकि सिंध हो या पंजाब हो, यहां पर इलेक्शंस के मुतालिक परसेप्शन ये है कि ये पुलिस कराती है और पुलिस जो है जिसकी जेब में होती है इलेक्शन भी उसकी जेब में होता है। तो अपोजिशन का ये कहना है कि एडी ख्वाजा एक ऑनेस्ट आईजी हैं और शायद इलेक्शन अगर उनके अंडर होगा तो सिंध के अंदर हालात जो है वो बहुत ज्यादा इम्पार्शल होंगे, बहुत ज्यादा क्रेडिबल होंगे, इलेक्शन बहुत अच्छा होगा। लोग ये भी कहते हैं जो क्रिटिक्स हैं सिंध हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के, कि कुछ शुगर मिल्स हैं, कोई हुकूमत की वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको प्रोटेक्ट करने से इनकार किया है मुबैना तौर पर आईजी सिंध ने, इस वजह से हुकूमत उनके पीछे पड़ी हुई है। तो ये बड़े बहुत से इंटरेस्टिंग मामलात हैं जिन पर हैरानकुन बात है कि हमारी आज की जमहूरियत में भी इस वजह से लड़ाई हो रही है कि एक आईजी अपना काम सही तौर पे कर रहा है, उसको हाई कोर्ट और अदलिया का पूरा कॉन्फिडेंस, फेडरल गवर्नमेंट जो उसको तैनात करती है उसका पूरा एतमाद शामिल है, उसके बावजूद उसे काम करने नहीं दिया जा रहा। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, शमीला फारूकी साहबा, फैसल वाडा साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ज़ारुल हक साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये पाकिस्तान में एक लार्जर लेवल पे ये गेम हो रही है या ये सिर्फ एक आईजी का मामला है। सबसे पहले तो मैं अपोजिशन से जानना चाहूंगा, फैसल वाडा साहब, मसला क्या है? एडी ख्वाजा साहब जो है वो क्यों कंट्रोवर्शियल हो गए आपके नजदीक और उनको अपने ओहदे को अब छोड़ देना चाहिए, या वो बड़े राइट पाथ पे है और कोई बहुत ही बड़ा काम करने जा रहे हैं और उससे इलेक्शन में भी सबको फायदा होगा उनकी ऑनेस्टी से, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनके पीछे पड़ी हुई है? व्हाट्स योर टेक? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो एडी ख्वाजा साहब एक ऑनेस्ट अफसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें लेकिन एडी ख्वाजा साहब की ऑनेस्टी को अगर आप साइड पे एक सेकंड के लिए रख दें, जिसको अनडाउटेड अनडिस्प्यूटेड है उनकी ऑनेस्टी, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने भी करप्ट किस्म की जो टीम है वो मौजूद है और वो आपको उनके बहुत सारे वीडियोस और आज के भी आने जाने के अंदर आपको नजर आती है। करप्ट टू द कोर जो पुलिस के अफसरान हैं वो उनके टेन्योर में लगे हुए हैं और जो सबसे बेहतरीन अफसर्स हैं सिंध हुकूमत के या सिंध के डीआईजीज वो सब साइड लाइन हुए हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके तहत उनको एक ग्रेड नीचे किया गया था और 21 ग्रेड की पोस्ट थी। नंबर तीन ये कि एडी ख्वाजा साहब की ऑनेस्टी अगेन, और ये शुगर मिल का इशू अपनी जगह पे और सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस, शुगर मिल का क्या इशू है सिंध में? अपनी जगह के ऊपर शुगर मिल का क्या इशू? सिंध में जो सबसे बड़ा इशू है उनका ये है एडी ख्वाजा साहब का कि एडी ख्वाजा साहब फेडरल गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं, पानी का ग्लास भी फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे पीते हैं और ये प्रोगेटिव वैसे डिबेट के तौर पे कंसिस्टेंट होना चाहिए था, अपना टाइम पूरा करना चाहिए था, लेकिन डिबेट के तौर पे प्रोगेटिव ये सिंध गवर्नमेंट का है कि वो किसी भी आईजी डीआईजी को रखे ना रखे। लेकिन क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की लाइन टो कर रहे हैं इसलिए उनसे बहुत नाराजगी है। ईमानदार होने के बावजूद बड़ी करप्ट टीम लगी हुई है और पुलिस के अंदर कोई खातिर खास चेंजेस नहीं आई। शायद हयात साहब का आप अगर कंपैरिजन करें तो एक कमांडर आपको मिला था जिसने सॉलिड काम किया, मेरिट पर लोगों को लगाया और उसका तमाशा
पाकिस्तान ने देखा। बहरहाल वो फिर भी अपनी जगह पे अड़े रहे। तो यहां ये कहना जो होगा वो बड़ा डिफिकल्ट होगा कि एडी ख्वाजा साहब प्रिंसिपल्स के बेस पे खड़े रहे, अटके हैं। और मैंने मारिया मेमन साहिबा के शो पर ये शाहिद साहब ब्रेक किया था कि कोर्ट इंटरवीन करेगी और मंडे को ये अपनी पोजीशन पर होंगे। तो जब इदारे, कोई भी इदारा किसी इंडिविजुअल की बैक पे आके खड़ा हो जाए, लेकिन वड़ा साहब आप कह रहे हैं, आप बेसिकली कह रहे हैं कि एडी ख्वाजा सिर्फ एक बंदा शायद थोड़ा बहुत ऑनेस्ट है, उनकी सारी टीम करप्ट है और उनको सिर्फ इसलिए टफ टाइम मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से, इसलिए नहीं कि वो ऑनेस्ट है 100%, बल्कि इस वजह से कि वो फेडरल गवर्नमेंट की लाइन को टो कर रहे हैं ब्लाइंडली। तो ये तो फिर बड़ी ज्यादती है सिंध गवर्नमेंट के साथ। अगर आपकी बात सही मान लीजिए, बिल्कुल सपोर्ट करते, बिल्कुल एडी ख्वाजा साहब 100% सपोर्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, रिपोर्ट भी वहीं करते हैं बनिस्बत प्रोविंस के। प्रोगेटिव है, सुप्रीम कोर्ट का एक 1 ग्रेड नीचे का ऑर्डर आ चुका है। तो अगर आप सम अप करें तो ईमानदारी अपनी जगह पे, लेकिन ईमानदार अगर फाइनेंशियली ईमानदार आदमी हो तो उसके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को, जैसे शाहिद याद साहब ने मेरिट पे टॉप मोस्ट कराची और सिंध में अपॉइंटमेंट की थी, वैसी मेरिट में हो। और ये हमारे सूबे सिंध की बड़ी जबरदस्त फराग दिली है कि यहाँ एसएचओ आईजी ज्यादा पावरफुल होता है अगर वो हुक्मरानों का पर्सनल नौकर हो। तो फिर आप फेडरल गवर्नमेंट के तो फिर आपके नजदीक जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है, अगर इनका टेन्योर उसमें रहता है एडी ख्वाजा का, तो इससे कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के हवाले से जो पुलिस का होता है, वो नहीं मिलने वाला आपको। तो आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, मैंने आपको शाहिद साहब करेक्ट किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके नीचे जो टीम काम कर रही है वो तो है सिंध गवर्नमेंट की टीम, और आईजी साहब बिल्कुल सपोर्ट करेंगे नून लीग को। शायद साहब शुगर मिल की क्या बात है, शुगर मिल की बात एक्सप्लेन कर दें, क्या किस्सा है? आप सर मुझसे पूछ रहे हैं या वाडा साहब से पूछ रहे हैं? वाडा साहब बता दें। मैं आपकी विसातत से उनसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने इशारा किया है शुगर मिल की तरफ, वो क्या किस्सा है? जी वाडा साहब, देखिए शुगर मिल कार्टेल है शाहिद साहब इस मुल्क के अंदर और सूबा सिंध के अंदर। सारी हुक्मरान जमात के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी शुगर मिल्स हैं और उसमें बिल्कुल पुलिस की रद्दोबदल होती है और उसके अंदर बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। गन्ना कब जाता है, गन्ने के खेतों में फार्मर्स को क्या प्राइस देनी है, कम देनी है, ज्यादा देनी है, डंडे देने हैं, बंदा बंद करवाना है, ये बड़ा नॉर्मल है और ऐसा पंजाब में हुआ है। आप सिंध से पूछ रहे हैं मेरे गेस्ट, लेकिन मैं पंजाब का ही बता दूंगा, पंजाब में तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नवाज शरीफ साहब की मिलें चलती रही और क्रशिंग करती रही। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं तो वहां पे सिंध में ये जो बात आ रही है, एडी ख्वाजा ने प्रोटेक्शन किसको देने से इनकार कर दिया? किस गवर्नमेंट की के हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनकी लगाई हुई शुगर मिल्स को, और किस तरह की प्रोटेक्शन देने से इनकार किया? ख्वाजा साहब ने बेसिकली एडी ख्वाजा साहब अकोमोडेटिव रहे हैं, लेकिन अब वो नून लीग की काफी अरसे से लाइन टोकर है, लेकिन अब 100% लाइन टोड़ कर है। मेरे ख्याल से एडी ख्वाजा साहब मेरा ख्याल से ग्लास पानी का भी नहीं पीते फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर। फेडरल गवर्नमेंट को नवाज रही और आज यहां से अगर कभी हटे भी तो फेडरल गवर्नमेंट आपको देखना उनको कहा नवाज। चलिए सर, आपका पॉइंट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, मैंने तो ये समझा था कि इस अभी वाडा साहब से बातचीत सुनने के बाद अगर इनकी बातें दुरुस्त हो कि वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर है, उनकी बड़ी ऑनेस्ट टीम है और उनको उनकी ऑनेस्टी की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के शायद कुछ अनासिर का क्लैश हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए उनको हटाया जा रहा है उनको। लेकिन जो वाडा साहब है उनके सुनने से तो मुझे लगा, वो कह रहे हैं जी बड़ी करप्ट टीम है उनके अंडर और ऑनेस्टी होगी अपनी जगह पे, लेकिन असल में वो चाय का कप भी जो है वो आप लोगों की मर्जी के बगैर नहीं पीते, वो आप लोगों को रिपोर्ट करते हैं। उनकी ऑफिशियल लॉयल्टी सिंध हुकूमत के बजाय आपकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, इसलिए ये कशमकश हो रही है। तो ये तो बड़ी ज्यादती है एक सूबे के साथ। फिर यही तासुर बढ़ता है कि एक छोटे सूबे को आप पंजाब वाले और उनकी वफाकी हुकूमत जो है वो मिलकर गला घोंट रहे हैं उसका। आईजी उनकी पसंद करने लगा सकते हैं जो काम करे सही। सदिक साहब देखिए कामरान साहब, मैंने तो आज पहली मरतबा एडी ख्वाजा साहब के मुतालिक ये सुना है कि वो एक करप्ट आदमी है और वो नहीं करप्ट नहीं कहा इन्होंने, करप्ट नहीं कहा, माफिया को उनकी टीम करप्ट है वो कह रहे हैं। जी नहीं, देखिए ना, आप जिस वक्त कहते हैं कि एक शख्स जो है वो अपराइट है या ऑनेस्ट है और फिर आप उसी जुमले में कहते हैं कि ये तो बात भी नहीं स्वाई फेडरल गवर्नमेंट के किसी की सुनता और अपने नीचे तमाम करप्ट लोग लगा रखे हैं, तो करप्शन का मतलब और क्या होता है? करप्शन के सर पे सींग थोड़ी होते हैं। और मैंने तो कभी आज से पहले ये नहीं एडी ख्वाजा साहब के मुतालिक सुना था कि वो उनके नीचे वो करप्ट लोगों को लगाते हैं। बहरहाल ये तो मर्जी है वाउडा साहब की, अगर वो वाकई समझते हैं कि वो एक करप्ट आदमी है और करप्ट लोगों को प्रमोट करते हैं तो सदिक साहब सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि पंजाब के वजीर आला या पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 नाम जाएंगे वो तो शायद पंजाब के वजीर आला और उनकी गवर्नमेंट की मर्जी के लगा दें, क्योंकि फेडरल में गवर्नमेंट उनकी अपनी है, भाई की हो या ना उनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो सिंध में ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही वहां के वजीर आला को अपनी पसंद के आईजी के साथ काम करने की?
देखिए, मैं इसके दो जवाब आपको दूंगा। अगर तो ये बात वाकई सियासी है तो इस वक्त हमारे सियासी हरीफ जो हैं, जिनके साथ हमारी हर वक्त तगोदो चलती है, वो तो पीटीआई वाले हैं। और पिछले हफ्ते चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उन्होंने 3 लोगों के नाम भेजे वफाकी हुकूमत में, और जिसको उन्होंने नंबर 1 रेकमेंड किया, उस बंदे की उसी दिन अपॉइंटमेंट हो गई। तो अगर हमें किसी सूबे को कंट्रोल करना था और किसी जगह पे सैबोटाज की एक्टिविटी पॉलिटिकली करनी थी, फिर तो हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करनी चाहिए थी। तो इससे बड़ी वाज़ेह शक्ल में अवाम के सामने अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं कि यह पॉलिटिकल बात नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये अमन की बात है। अब दूसरा मैं नुक्ता ये पेश करूंगा कि 3 लोगों के नाम आए हैं सिंध की हुकूमत की तरफ से। उनके अंदर से एक साहब जो हैं वो अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि 2 महीने के लिए किसी को आईजी सिंध अपॉइंट करना है और उसके बाद दोबारा अपॉइंट करेंगे। और दूसरे जो 2 लोग आए हैं, मेरे पास कोई ऐसी वाज़ेह उनकी रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन उनके मुतल्लिक मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं, जिसकी वजह से जो कानून है वो ये कहता है कि अगर सिंध हुकूमत 3 लोगों के नाम तजवीज करे और उनमें से कोई काबिल कबूल ना हो, यह 1993 का कानून है, तो फिर वफाकी हुकूमत 3 लोगों की लिस्ट भेजती है। अगर सिंध हुकूमत उस लिस्ट को कबूल ना करे तो फिर ये वफाकी हुकूमत का प्रोगेटिव है कि 6 लोगों में से किसी भी एक को, वो जो 6 लोगों का नाम है, 3 जो सिंध से आए, 3 जो वफाक से आए। मुसद्दिक साहब ठीक कह रहे हैं, मैं तो सर ये पूछ रहा था, चलें ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। शमीला साहब आप एंड में आपको रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए ना, दूसरी मैं आखिर में कामरान शाही सबसे एक और पॉइंट देखिए, अगर बिलफर्ज वाउडा साहब जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, बिलफर्ज लेट्स अस्यूम, तो इसका मतलब है कि सिंध हाई कोर्ट भी जो है वो वफाक के साथ मिली हुई है। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो जो सिंध हाई कोर्ट है वो उसने फैसला किया, ये वफाक का फैसला। ये भी आपका पॉइंट आ गया, मतलब है कि केपी के अंदर भी हमारा इन्फ्लुएंस है। वैलिड पॉइंट आ गया। नहीं, केपी में भी वैसे कोर्ट में चैलेंज हो गया वो, लेकिन इजहारुल हक साहब, इससे पहले शमीला साहबा रिस्पॉन्ड करें तमाम क्रिटिसिज्म, आपका अपना तजिया क्या है ये एडी ख्वाजा को लेकर? क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में जो आईजी सिंध की तैनाती को लेकर हो रही है? आपके शायद साहब, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो बीमारी के बारे में है। अच्छा। मेरा तज्जिया ये है कि बीमारी की जड़ क्या है। ये जो सिंध में आईजी का किस्सा है, दिस इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये एक इलामत है एक बहुत बड़ी हकीकत की, और वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है पाकिस्तान में पुलिस का सियासी इस्तेमाल और सियासी मुदाखलत। हर हुक्मरान पुलिस को अपनी जेब की घड़ी और अपने हाथ की छड़ी समझता है। आप पंजाब में देख लें, सोशल मीडिया पर, और हर एक को पता है कि एसएचओ की पोस्टिंग्स कौन कर रहा है। कराची में पुलिस के साथ जो हुआ माजी में वो भी सबको पता है। अब कहते हैं कि केपी में सियासी मुदाखलत खत्म की गई है। अगर खत्म की गई है तो पंजाब और सिंध को उसकी पैरवी करनी चाहिए। और अगर एडी ख्वाजा साहब ऑनेस्ट हैं तो वो फिर यही कहेंगे कि वो मैं ज़ाहिर अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़ाहिर हिलाल को कभी कह न सका कंद। उनके बारे में जो मजमूई रिपोर्ट है अब तक की वो ये है कि वो दयानतदार हैं। तो आपको जुल्फिकार चीमा का केस भी याद होगा, वो भी एक दयानतदार पुलिस अफसर था, उसे इन्होंने भेजा कराची, वहां एक्सेप्ट नहीं किया गया। पंजाब ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया, और जो अमां मिली तो कहां मिली, उसको मोड़ के मोटरवे का आईजी लगाना पड़ा। गुजरांवाला से उसको इसलिए हटाया गया था कि इलेक्शन में उसने सपोर्ट नहीं की थी। तो मेरा ये अर्ज है कि जब तक पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म नहीं होगी ये वाकयात होते रहेंगे। ये वाकयात बीमारी नहीं है, ये बीमारी के इंडिकेशंस हैं। बीमारी वो है। बिल्कुल ठीक जी। शमीला फारूकी साहिबा, व्हाट्स योर टेक? एक ऑनेस्ट आईजी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि वो ना वज़ीर आला के कहने पे सियासी भर्तियां करता है पुलिस में, ना वो नाजायज प्रोटेक्शन देता है हुक्मरान जमात के सरकर्दा रहनुमाओं की मिलों को। ये इंप्रेशन है इस वक्त जो आप हुकूमत अदालत के खिलाफ भी जा रहे हैं और एक क्रेडिबल ऑफिसर के खिलाफ भी जा रहे हैं। शमीला साहिबा। शुक्रिया कामरान साहब। मेरा ख्याल है बेचारे अल्लाह दीनो ख्वाजा साहब भी ये प्रोग्राम देख के और उस पर तबसरे सुन के परेशान हो गए होंगे। अब वाडा साहब की बात का मैं रिस्पॉन्ड तो करना चाहूंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी वो बड़े अकोमोडेटिव रहे हैं ख्वाजा साहब, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की बात टो करते हैं, तीसरी तरफ वो कह रहे हैं वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, और चौथी तरफ वो कह रहे हैं कि उनके नीचे सारे करप्ट ऑफिसर हैं। तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर करप्ट ऑफिसर्स के साथ कैसे काम कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आईजी तो नहीं बंदूक लेके खड़ा होगा चौराहे पे, उसके ऑफिसर्स खड़े होते हैं ना, और अगर वो करप्ट है तो उसका मतलब सिस्टम करप्ट है। आपका क्या मौक़िफ़ है एडी ख्वाजा के मुतालिक? इज ही करप्ट और नॉट?
देखिए मैं एक बात बताऊं, नहीं जी, आई एम नोबडी टू से वेदर ही इज करप्ट और ही इज ऑनेस्ट, बट मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कि वो अच्छे ही इज नहीं देखिए ना, मैं तो पुलिस का महकमा नहीं चलाती, ना मैं होम मिनिस्टर हूं, लेकिन हाँ, ही इज एन ऑफिसर विद अ गुड रेपुटेशन, अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और इस तरीके से सिंध पुलिस के अंदर और भी अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। अब मैं एक स्ट्रोक ऑफ पेन की तरह तो वाडा साहब की तरह नहीं कह सकती ना कि सारे ऑफिसर करप्ट हैं और एक ऑफिसर ऑनेस्ट है। लेकिन एक स्ट्रोक ऑफ पेन से आपको हटा देती है मैडम, मैं कह रहा हूँ आपकी हुकूमत स्ट्रोक ऑफ पेन से हटा देती है। एक सेकंड, जिस बंदे की टेन्योर 3 साल उसको आपको हटाती है। थोड़ा कामरान साहब तहम्मुल से अगर आप मेरी बात सुने तो मैं आपकी तमाम सवालात के जवाब दे रही थी। देखिए बात यह है कि ख्वाजा साहब इज अ गुड ऑफिसर और उनकी सरबराही के अंदर अच्छे काम हुए हैं, सिंध पुलिस की अच्छी कारकर्दगी रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके ही सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं वो पिटिशन में गए थे अदालत, और अदालत के फैसले के नतीजे में ख्वाजा साहब और चंद और ऑफिसर्स जो है उनकी जो सीनियरिटी है वो मुतासर हुई है। आईजी सिंध की पोस्ट जो है वो 21 ग्रेड की है, और इस अदालती फैसले के नतीजे में जिस तरह मैंने कहा कि उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है, वो 20 ग्रेड में आ गए हैं। देखिए अच्छे ऑफिसर्स की हर जगह जरूरत होती है, ठीक है, चाहे वो वफाक में हो चाहे वो सूबे के अंदर हो, दे अप्रिशिएटेड एंड वी अप्रिशिएट ख्वाजा साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अदालत का फैसले के ऊपर उसकी तकमील नहीं करेंगे, कोर्ट को बहाल किया ना शमीला साहिबा, अगर यही बात आपकी मान ली जाए कि एक ग्रेड नीचे हो तो कोर्ट ने बहाल किया। पिछली दफा जी बिल्कुल किया है। पिछली दफा जब ख्वाजा साहब की तबादले का मामला था तो कुछ सिटीजन्स जो हैं मिलके वो सिंध हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने एक पिटिशन लगाई थी, तो सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि उनको ना हटाया जाए कुछ अरसे तक, या कुछ ऐसे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या तारीख थी या क्या नहीं थी। बहरहाल वही लोग अब पिटिशन के अंदर गए कि जी इनको हटा दिया है और इनको ना हटाया लोगों के कहने से फैसला होगा आईजी का, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, अब ये बड़ा मसला है। अच्छा, अब मैं मलिक साहब की, डॉक्टर साहब की बात अभी सुन रही थी, तो कुछ एक अंदिया इन्होंने दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है। तो शायद जो 3 नाम सिंध ने तजवीज किए हैं वो इनको शायद पसंद नहीं है, और शायद इनकी बातचीत से मुझे अब ये अंदाजा हुआ कि शायद फेडरल गवर्नमेंट अपने कोई 3 नाम तजवीज करे। देखें, एक चीज तो तय है कि आप चीफ मिनिस्टर की विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते, ना आप में। बात यह है कि वो सूबा सिंध के लोगों के मफाद में सोचेंगे, और अगर उन्होंने सोचा है कि नाम दिए हैं तो किसी की भी विजडम को चैलेंज कर सकते हैं, वो नाम दिए होंगे, लेकिन नियत को चैलेंज नहीं कर सकते, नियत अच्छी होगी लेकिन विजडम को आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हर कोई कर सकता है, तो कुछ भी कर सकते हैं कामरान साहब, मैं नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी चीज ये है कि होता ये है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी, चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंस। जो नॉर्मल प्रोसीजर है रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो यही है कि सूबा जो है नाम देता है। चले, आपका ये पॉइंट आ गया, मैं जरा इसको डिबेट को पंजाब में भी ले जाना चाह रहा हूँ। आपका ये पॉइंट आ गया, आप, बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ये सोचती है कि उनको नहीं होना चाहिए आईजी सिंध, लेकिन आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह रही हैं कि वो अच्छे ऑफिसर हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, आपका एक अपना एक इंडिविजुअल व्यू है, और आप इससे भी एग्री नहीं कर रही हैं कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध की सियासी भर्तियों से इनकार किया, या वो कोई शुगर मिल्स हैं सिंध में उनकी प्रोटेक्शन देने से इनकार किया, या वो शायद धांधली में उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे। आप देखिए कामरान साहब, नहीं देखिए मैं ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब ने टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज डिलीवर किया है सूबा सिंध के लोगों के मफाद के लिए, और उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है वजीर आला सिंध के साथ। बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर वाडा साहब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको पता है जो जिसकी आई एम नॉट प्रिवी टू, वो और बात है, लेकिन जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ही इज इन वेरी गुड कोऑर्डिनेशन विद सीएम सिंध। बिल्कुल ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, क्योंकि इस वक्त जो सीएम सिंध हैं उनके पास होम मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो, सो ही इज द होम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ बिल्कुल पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। शमीला साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं इस डिबेट को फैला के पंजाब के साथ भी कंपैरिजन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे एनालिस्ट भी, हमारे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वाडा साहब और शमीला साहबा से भी, कि पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है।
इतनी अहम पोस्ट जब होती है, क्योंकि पंजाब पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगा पिछला इलेक्शन जब गुजरा, व्यूज तो हमें पता है जब धांधली का इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना तो उसमें जहां ब्यूरोक्रेट्स कायम मकाम वजीर आला, निगरान वजीर आला आए, शामिल आए कि जी वो मुलविस थे मुबीना तौर पर, वहां पंजाब पुलिस के मुतालिक भी कहा गया कि ये वो पुलिस है जो 90 से, जब से नवाज शरीफ साहब वजीर आला, बल्कि 80 से वजीर आला है, तब से जो उन्होंने सिपाही भर्ती किए हैं, जो जूनियर अफसर भर्ती किए हैं, वो अब जो है वो आईजी पोर्टफोलियोज में पहुंचे हुए हैं और वो उनके मंशा पर, उनके कहने पर ही सारे काम करते हैं। ये इल्जाम किसी तक सही है, गलत है, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में कितना इसमें असर पड़ेगा इस पर बात करेंगे। इमरान साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, उसके मतलब स्पेकुलेशन सबसे ज्यादा यही है कि उन्होंने बात यह की इमरान खान ने उनसे, आर्मी चीफ से, कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहा है उसमें फौज किस तरह यकीनी बना सकती है इस इलेक्शन को, वो शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन और पुलिस के मामला पे एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। दुनिया वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं पुलिस के सिस्टम की और उसके हेड आईजी की, और सिंध गवर्नमेंट पे बात हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली पंजाब जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी भी कानून के आगे जवाबदेह नजर ही नहीं आती। मतलब हमने देखा कि धरने के दौरान उन्होंने एक आईजी को प्रीमेच्योरली फारिग कर दिया, चेंज कर दिया। अभी पिछले दिनों एक आईजी को उन्होंने चेंज कर दिया। वो चेंज कर सकते हैं, सूबे अगर चेंज करें तो उसके ऊपर कदगना है और उसके ऊपर नई एक टसल शुरू हो जाती है। तो इसमें जरूर पूछूंगा मुसद्दिक मलिक साहब से कि आप तो इस्लामाबाद में आजाद है, जितने चाहे आईजी वक्त से पहले चेंज करें, प्रीमेच्योरली चेंज करें, लेकिन सूबे नहीं कर सकते। लेकिन वाडा साहब की तरफ पहले जाऊंगा। वाडा साहब, ये जो पंजाब है, बेसिकली आज अगर पंजाब में इलेक्शन होता है या 2018 में होता है, तो क्या उसकी एश्योरेंस लेने गए थे इमरान खान साहब आर्मी चीफ के पास कि पुलिस शफाफ होगी, आर्मी वहां खड़ी होगी, या आपको पंजाब पुलिस पे एतमाद है कि यही शफाफ इलेक्शन करा देगी, फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी 2018 में? मेरे से शाहिद साहब सवाल है? जी आपसे, ऑब्वियसली आपसे। शाहिद साहब, मुझे आवाज क्योंकि आ रही थी, अब आ रही, 1 मिनट दे दीजिएगा तो मैं जरा सम अप कर दूं इसके ऊपर। देखिए शाहिद साहब, सबसे पहले तो हमारे मुल्क की बदनसीबी को पहले मद्देनजर रखें कि इस मुल्क के अंदर जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा क्रिमिनल, जितना बड़ा मुल्क दुश्मन, जितना बड़ा कातिल, जितना बड़ा फौज के खिलाफ होने वाला आदमी, उतना बड़ा मनसब। अब हम शुरू करते हैं इस मुल्क के मसले। जैसे आपके गेस्ट ने कहा, बीमारी। इस मुल्क की सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम किसके ऊपर है? वो मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के बाद। उसके बाद दूसरा इल्जाम, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का कन्फेशन स्टेटमेंट है 164 के तहत, वो है इसाक डार साहब, आपके फाइनेंस मिनिस्टर। आप हक्कानी को आज गद्दार कह रहे हैं, जब वो अमेरिकन एम्बेसडर बन रहा था पूरा पाकिस्तान सो रहा था। वक्त जरूरत हमने सो रहे थे, हमने तो प्रोग्राम किया उसके ऊपर, कर रहे थे, बलोचों को मार रहे थे। सुनिए कामरान साहब, जी कामरान सुन लीजिएगा प्लीज। कामरान साहब, जब वक्त जरूरत अल्ताफ हुसैन साहब को लीडर माना गया रॉ के बावजूद, उसके बाद आप आज ओसामा बिन लादेन की रिपोर्ट ले ले, आप दीगर मसलों को ले ले, इस मुल्क के अंदर होना हवाना कुछ नहीं है। शर्जील में नाम मेमन साहब अपनी मर्जी से जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि जी वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए, उनके गैर मौजूदगी में उनके पर केसेस बन जाते हैं, वो कोर्ट का लेटर लेके आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट फाड़ के ये बताती है कि पनामा का डिसीजन अगर हमारे खिलाफ आया तो हम फाड़ के फेंक देंगे। अब मुसद्दिक मलिक साहब की बात ले लें, उन्होंने कहा कि मैं ईडी ख्वाजा साहब को करप्ट कह रहा था। मैंने ईडी ख्वाजा साहब को कहा कि अनडिस्प्यूटेडली ऑनेस्ट टू द कोर है, लेकिन उनकी टीम करप्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकोमोडेटिव मैंने फेडरल गवर्नमेंट के लिए किया, शर्मिला साहब नाराज हो गई। भाई वो फेडरल नाराजगी की परवाह ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें। मेरे सवाल आपसे किया है कि पंजाब में अब इलेक्शन जो होने लगा है उसमें आप पुलिस की परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि या फिर इलेक्शन हारने के बाद इल्जाम लगा देंगे कि पुलिस ठीक नहीं था, आईजी ठीक नहीं था, साथ मिला हुआ था, जो नया आईजी आएगा कायम मुकाम वो साथ मिला हुआ था। और ये आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी वाडा साहब, वो आपको कुछ पता है इस बारे में कि इमरान खान के मतलब स्पेकुलेशन के उनसे गारंटी मांगने गए कि फौज कराएगी इलेक्शन वहां पे पूरे पाकिस्तान में? जी कामरान साहब, देखिए हमने पहले इलेक्शंस में भी और इस इलेक्शंस में भी हम चाहते हैं कि फौज, सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स तैनात हो, अंदर भी वोटर जहां वोट डालेगा और बाहर भी। और क्या कहते हैं, आपकी ट्रीज से नाम ना निकाल दिया जाए, 32,000 वोट इधर ना कर दिए जाए, इलाकों में से वोट अपनी मर्जी के ना डाले जाए। और इस पंजाब की पुलिस के ऊपर हमारा ट्रस्ट 1% भी नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस ले ले या बाकी फेडरल महकमे ले ले, नैब का चेयरमैन ले ले, सब के सब पर्सनल मुलाजिम है। नैब के चेयरमैन इलेक्शन नहीं कराना, अनडाउटेडली बातों को डिबेट ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये पॉइंट आ गया, पंजाब की पुलिस पे आपको एतमाद नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब, एक तो मेरा जो पहला सवाल था जो मैंने आते साथ ही किया ब्रेक के बाद, कि आप खुद तो जब चाहते हैं उसको चेंज कर देते हैं, प्रीमेच्योरली आईजी को धरनों के दौरान में चेंज किया, अभी कुछ दिन पहले भी आपने चेंज किया। सूबे अगर चेंज मांगे तो वो आपको देने को तैयार नहीं है, ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आपके ख्याल में?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी तब्दीली करनी है वो कानून के तहत करनी है, कानून के बगैर तो नहीं हो सकती। और मैंने तो कानून भी साइट किया 1993 का, उसके अंदर एक बड़ा क्लियर तरीकाकार जो है वो बड़ा वज़ा किया हुआ है। उस तरीकाकार के तहत ही वफाकी हुकूमत काम करती है, उसी तरीकाकार के तहत सूबे काम करते हैं। और ये तरीकाकार जो है 30 साल से तो चल रहा है, तो अभी तो बना नहीं है ना। इस्लामाबाद में जो प्री में चोर लिया आपने आईजी चेंज किए, इसके कौन तरीकाकार के तहत किए? वैसे पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए। धरने में जो आपने किया और अभी पिछले दिनों जी बिल्कुल उसी तरीकाकार के तहत कि अगर कोई भी सरकारी, आपको हमें ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए हमारे जहन में बात कि जो अफसरान होते हैं दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की जब इमारतों के ऊपर धावे बोले जाएं, जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चढ़ दौड़े पीटीवी के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दे और ट्रक लगा के दीवारें तोड़े, और उसके बाद जो सेक्रेटेरिएट है जिसके जरिए पूरी हुकूमत काम करती है उसका घेराव कर दे और लोगों को मारे और तलाशियां, जत्थे जो हैं वो सड़कों के ऊपर तलाशियां लें, और उस वक्त अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अवाम के जान और माल की हिफाजत ना कर सके या करने से इनकार करे या करने में हेजिटेशन दिखाए, तो उस वक्त आपको ऑफिसर चाहिए जो रियासत की हिफाजत कर सके। उसका भी एक तरीकाकार है, किसी तरीकाकार के बगैर तो किसी को रिमूव नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा ये सानिया मॉल्टा होकर हटा था मुसद्दिक साहब, और उसमें पुलिस के जो एसपी तक थे उनको शामिल तफ्तीश किया गया था, एफआईआर कटी थी, इसलिए पुलिस बड़ी सेंसिटिव हुई थी कि आप लोगों के कहने पे पहले भी गोलियां चलाई उन्होंने। वाडा साहब एक सेकंड सिर्फ, मुसद्दिक साहब आपकी गवर्नमेंट के कहने पहले भी गोलियां चलाई, 11 बंदे मरे वहां पे, आपके वजीर कानून पे चार्जशीट आई, वाकिर नजवी साहब की रिपोर्ट आई, तो इसलिए पुलिस जो थी वो कह रही थी कि जनाब फिर आप हमसे मरवाने लगे, एफआईआर हम पे कटेंगी, वजीर आला को भी कुछ नहीं होगा आपके, और आपके जो मिनिस्टर्स हैं वही बहाल हो जाएंगे, फंसेंगे हम, ये इसका बैकग्राउंड था। लेकिन चले बहरहाल आपने माइनस ही कर दिया सारा। वो वाडा साहब क्या कह रहे हैं? जल्दी से जार साहब जाना है जी। आप नहीं कामरान साहब मुझे से एक सेकंड दे दीजिएगा। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात नहीं चाहिए आपको। जी मुझे चाहिए भाई, आपको जवाब चाहिए। बड़ी अच्छी बात की कि हम कानून के तहत सारा काम करते हैं। इनका कानून ये कहता है हम गधों पे पैसे रखे गए, मनी ट्रेल की जरूरत नहीं है, हम उसको कानून मान ले। पुलिस वालों को कहें कि धरने में लोगों को गोली मार दो, उसको कानून मान ले। 14 लाशें मॉडल टाउन में गिराई, उसको कानून मान ले। जब एक मुल्क के अभी भी स्पोक्स पर्सन मुसद्दिक मलिक साहब जैसे लोग कह रहे कि हम कानून के तहत काम करते हैं, तो ये कानून है इस मुल्क का कि आप गधों पे पैसे रख के ले जाए, मनी ट्रेल की जरूरत नहीं है। अभी आप पनामा की तरफ जा रहे हैं, टॉपिक नहीं मिला आज, ठीक है, कानून है। मुसद्दिक साहब आप मैं कह रहा हूं ये मुल्क के कानून है। अगर आप धरने पे डीआईजी को बुलाए कहते हैं इसको गोली मारो, और डीआईजी कहता है हम गोली नहीं चलाएंगे अपना पुरअमन लोगों के पीछे, तो आप उनको सस्पेंड करते हैं, हरास करते हैं, उनकी डिसमिस कर देते हैं, दूसरे सूबे में उनको भेजने के बजाय उनकी सर्विसेज डिसमिस कर देते हैं क्योंकि उन्होंने आपके ऑर्डर पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो मुसद्दिक मलिक साहब, अगर मुल्क के कानून ये है तो आपको ये कानून मुबारक हो, हम इस कानून को नहीं मानते। राइट जी मुसद्दिक साहब, फिर मैं जार साहब को जाऊंगा और शमीला साहब का। जी मुसद्दिक साहब रिस्पॉन्ड कर दें। जी देखिए पहली बात तो ये है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनको तो इस मुल्क के अंदर ना आइन चाहिए और ना कानून चाहिए। इन्होंने तो ना कभी आइन की पासदारी की है और ना कभी कानून की है। इनका अपना जो कमीशन इन्होंने बनाया था एहतसाब का, उसके जर्नैल साहब ने टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहा कि करप्शन के अंदर हथकड़ी लगनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को। इनको तो कुछ याद नहीं आया। ये होलियर देन दाव लोगों को कहते हैं फैसल साहब। इनके इर्द गिर्द देखें कौन लोग खड़े हुए हैं। ये इन्होंने अभी अदालत के अंदर जाके जो इन्होंने क्लेम की है मेंटेनेबिलिटी, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं की है। तो ये चीखे मारते हैं, जरा इर्द गिर्द तो देखें। ये पूछूंगा अगर इन्होंने भाई आप मुझे अनफेयर हो जाएगा, आप मुझे मौका तो ये तो नहीं हो सकता कि दोनों दफा आप ही बोले। नहीं बताइए। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको जो पहले जो बात कही है आज भी वही कहूंगा कि मुल्क को चलाने के लिए एक आइन चाहिए, एक कानून चाहिए। आपने अभी भी आज के प्रोग्राम में देख लिया कि किसने कीचड़ की बाल्टी रखी हुई है, और ना किसी की बहन का लिहाज, ना किसी की माँ बाप का लिहाज। कीचड़ की बाल्टी उठाई और जिस वक्त अदालत में जाएं तो सबूत नदारद उठा के किसी के मुंह पे फेंकी, किसी के कपड़ों में फेंकी। जो आप औरतों का हाल अपने जलसों में करते हैं वही आप टेलीविजन के ऊपर आके शाम को पॉलिटिकल और पॉलिसी डिस्कोर्स के अंदर करते हैं। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। एक सलीके के साथ हमें चलना पड़ेगा। मुल्क के अंदर कानून है, मैंने तो आपको वो कानून बताया। आपको नहीं पसंद कानून, कोई हर्ज नहीं है, आप ला कानूनियत करें, हम कानून नाफिज करने की कोशिश करेंगे। आपने पहले भी 3 साल सड़कों पे धमाल मचाई है। जी साहब 2018 का इलेक्शन जो है वो इसी पुलिस के सर होगा जो इतनी कंट्रोवर्शियल है।
या आर्मी को लाया जाएगा और अब की दफा आर्मी चीफ के कहने पर यह बात मानेगी इलेक्शन कमीशन कि जहां धांधली हो वहां पोलिंग रोक दी जाएगी, जो कि लास्ट टाइम नहीं मानी थी इलेक्शन कमीशन ने? जी इजहार साहब। देखें कामरान साहब, अगर ये कहा जाए कि ये जो पुलिस है सिर्फ पंजाब की नहीं, सिंध में और बलूचिस्तान में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी, अगर ये कहा जाए कि इसके जेर एहतमाम इलेक्शन फेयर होंगे, तो ये ऐसी ही बात है जैसे हम ये कहें कि हथेली पर बाल उग गए हैं या सूरज मगरिब से तुलू हो गया है। सही बात है। देखिए बुनियादी बात यह है कि पुलिस जो है वो, इन्होंने सही फरमाया है मलिक साहब ने कि रियासत की मुलाजिम है, लेकिन हकीकत यह है कि रियासत की मुलाजिम वो है लेकिन काम वो हुकूमत वक्त का करती है। मैं आपको एक सिंपल टेस्ट, एक लिटमस पेपर देता हूं। आप एक टीम मुकर्रर करें, SHO से लेकर IG तक, SP, DSP, ASP, SSP, सबके कमरों में बोर्ड लगे हुए हैं लकड़ी के, उस पर लिखा हुआ है कि फलां तारीख को फलां SP आया, फलां तारीख को SHO आया, फलां तारीख को उसकी ट्रांसफर आउट हुई। सही। अगर आप इन सब की समरी बनाएं तो ये दुनिया का मज़े का खेज तरीन लतीफा होगा। कोई 2 महीने रहा है, कोई 10 साल रहा है, कोई 5 दिन रहा है, कोई 4 घंटे रहा है। इससे मालूम होता है कि कोई सिस्टम नहीं है। सही। हुकूमत जो चाहती है करती है। इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि मौजूदा पुलिस का जो सिस्टम है उसके तहत अगर आप फरिश्तों को भी मुकर्रर कर दें। नहीं तो इजहार साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर फौज को इख्तियार देना चाहिए ना, जिस तरह दूसरे इख्तियार दिए हुए कि वो फेयर इलेक्शन करवाए और पोलिंग भी रोक दे जहां पे धांधली हो रही हो, चाहे जो भी कर रहा हो। इजहार साहब जी, मुझसे क्या पूछा है आपने? मैं कह रहा हूं सर, फिर आप ये राइट देंगे फौज को कि इलेक्शन वो ट्रांसपेरेंट कराएं और उनका इख्तियार हो कि वो वहां रोक दे पोलिंग जहां धांधली हो रही हो, चाहे धांधली कोई भी करा रहा हो। अब नॉर्मल देखें, जिस तरह हमने कड़वा घूंट पिया है फौजी अदालतों का, फौजी अदालत, मैं यही कह रहा था, ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। यही सवाल शमीला साहब, नॉर्मल हालात में एबनॉर्मल रेमेडी होती है। तो चूंकि पुलिस पर अवाम का एतमाद नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अवाम का सर ये पॉइंट आ गया आपका, मुझे आपको ये कड़वा आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शमीला साहिबा, आपकी जो मातहत पुलिस है दही इलाकों में और शहरी इलाकों में, उस पर बाकी पार्टियों का एतमाद नहीं है इलेक्शन को लेकर, पंजाब वालों पर आपका एतमाद नहीं है और आप सबका शायद KP पे एतमाद ना हो कि वो धांधली में सब, तो क्यों ना ये फौज ही जिस तरह बाकी कामों में आगे आई और आप लोगों ने इन्वॉल्व किया फौजी अदालतों वगैरह में कड़वा घूंट पी के, फौज ही को पूरा इख्तियार दिया जाए इलेक्शन करवाने का 2018 का। आप एग्री करेगी आपकी पार्टी? देखिए कामरान साहब, हमारी फौज है, कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम उनको सिविलियन एड के लिए किसी काम में बुलाते हैं। जैसे अभी सेंसस हो रहा है तो उसके अंदर फौज को तलब किया गया है और उनकी मदद ली गई है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कोई पायदार या कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना किसी इशू का। लेसर इविल है। बात ये है कि आपने अपने इदारों को बनाना है, आपको अपनी इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी को एनहांस करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ये तो हल ही नहीं है, फिर तो सिविलियन गवर्नमेंट की भी क्या जरूरत है? फौज को हर चीज दे दें। नहीं, आप ये कह रही है इलेक्शन ना कराए फौज, यही कंट्रोवर्शियल कराए, जो कहीं का कोई IG लगा हुआ, कहीं का कोई मसला हुआ हुआ, कहीं पे निगरान जला में मसला है। देखिए मैं जी एक तो आप मेरी बात तहम्मुल से नहीं सुनते जिस तरह आप बाकी लोगों की सुनते हैं। जनाब, शायद आप खातून की बात नहीं सुनना चाहते। नहीं, मैं आपकी सबसे पहले सुनना चाहता हूं कामरान साहब कि इन एनी केस जो हर इलेक्शन में, हर जनरल इलेक्शन में, हर बाय इलेक्शन में जो पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव या एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं वहां पर फौज तैनात होती है। लेकिन फौज भी तो अपनी सरहदें छोड़ के, अपना जो उनका बुनियादी काम है वो छोड़ के शहरों में तो दाखिल होके ये तमाम काम नहीं कर सकती ना। उनकी भी तो आप उन पे कितना बोझ डालेंगे? क्या करेंगे आप? सैलाब हो, जलजला हो, उसमें भी फौज को आप तलब कर लेते हैं, बाकी चीजों में भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल जो सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, वहां बिल्कुल बुलाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हमारी फौज बरतानिया से कोई फौज थोड़ी बुला रहे हैं। लेकिन ये देखे ना, आपको आपके ROs को स्ट्रेंथन करना है, इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना है। हाँ, पिछली दफा जो इलेक्शंस हुए वो ROs के इलेक्शंस हुए, कई रिजल्ट्स 3 दिन बाद आए, प्री पोल रिगिंग हुई, पोस्ट पोल रिगिंग हुई, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो नॉलेजेबल होने चाहिए। देखिए आप शमीला साहब, आप एक आइडियल सिनेरियो पेश कर रही हैं कि ROs जो है अच्छा काम करेंगे, दयानतदार होंगे, लेकिन आप दुनिया भर में इलेक्शन जी, लेकिन यहाँ पे तो कामरान साहब
आइडियल सिनेरियो बनते बनता है। दुनिया भर में इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, इजहार साहब का सवाल ले ले, के ऊपर शमीला साहिबा, इजहार साहब का सवाल ले ले अपने लिए। नहीं, नहीं, देखिए, एक मिनट सवाल तो ले लूं। कामरान साहब मेरी बात सुने, आप एंकर हैं, मैं यहाँ आपके गेस्ट के सवालात के जवाब देने नहीं आई हूँ। प्लीज इजहार साहब, प्लीज डोंट एड्रेस मी, प्लीज एड्रेस मी। मैं यहाँ सवालात के जवाब देने, किसी गेस्ट के सवालात के जवाब देने का पाबंद नहीं। मैं अपना सवाल दे रही हूँ। आप इतने बुजुर्ग आदमी हैं, आप कम से कम तहम्मुल तो करें, मेरा जवाब तो सुने। अच्छा, शमीला साहब कर ले, आपको तहम्मुल होना चाहिए, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हो। मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मुकम्मल होने दें। हो गया। दुनिया भर में इलेक्शन हुए हैं, दुनिया भर में सवालात उठे और बेहतर होते होते हुए हैं ना। बिल्कुल ठीक है जी। बरतानिया में इलेक्शन होते हैं, इंडिया में होते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं। शमीला साहिबा, आपका जवाब आ गया, हमारे नहीं होते। इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, यानी कि ब्रेक आ गई। मुझे ब्रेक के बाद मुसलिक साहब के पास बड़ा अहम सवाल लेके ये वाला जाना, एक ब्रेक लेते हैं जी। व्यूअर्स, एक दूसरे के आईजीज, एक दूसरे के अफसर्स, इन पे एतबार नहीं, एक दूसरे के सूबों की गवर्नमेंट्स को और तो और फेडरल गवर्नमेंट को भी बादल नजर में अपने आईजीज पे एतबार नहीं होता, इसलिए वो चेंज भी करते रहते हैं। तो मुसद्दिक मलिक साहब, क्या ये अच्छा हो फिर फौजी को जिम्मेदारी दे दीजिए, 2 दिन की एक्टिविटी है कि इलेक्शन करवाएं, फेयर इलेक्शन करवाएं, ताकि अगर आप इलेक्शन जीत भी जाए 2018 का, तो इमरान खान साहब ये इल्जाम ना लगाएं कि धांधली होगी थी, कोई फलां एमएनए या मिनिस्टर जो था एक्स उसने डब्बे उठा लिए थे, या फलां कायम मकाम वजीर आला जो था मिला हुआ था, उसको बाद में पीसीबी की चेयरपर्सनशिप मिल गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट्स योर टेक? कामरान साहब, मैंने सिर्फ एक फिक्रा कहना है। जी फरमाइए इजहार साहब। वो ये कि मैं खातून का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने मेरी उम्र का लिहाज किया, मैं भी इनकी कच्ची उम्र का लिहाज करके खामोश हो जाता हूं। चले राइट, इजहार साहब आपने तो फिक्रबाजी कर ली पूरी अपनी, लेकिन शमीला साहब नाराज हो गई आई थिंक इस बात से। बहरहाल मुसद्दिक साहब, नहीं, मैं बुजुर्ग लोगों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो है वो सोचने समझने की सलाहियत पे असर पड़ता है। राइट मुसद्दिक साहब, आप फौज के हक में है इलेक्शन के। देखिए, आपकी उम्र उतनी ही है जितनी कराची जेल में। साहिबा ने भी अजीब बात कर दी। राइट जी, मेरा ख्याल से सवाल को छोड़ ही दे है जितनी कराची जेल में। ले जी, वक्त हो गया खत्म। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी होगी बचत, फौज के सवाल पे आपका जवाब नहीं ले रहा मैं, कल तक दीजिए इजाजत।